नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है सबसे बड़ा चुनाव का। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है। लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। कल आपको बता दें नतीजे घोषित किए जाएंगे और काउंटिंग को लेकर निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर में सुरक्षा प्रदान की जाएगी। मतगणना केंद्र पर स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम मशीनों पर कड़ा पहरा बना हुआ है। लोकसभा चुनाव के लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दें तमाम मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गई है, जिसमें राज्य की पुलिस शामिल है तो साथ ही साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। तमाम जगहों पर तस्वीरें लगातार अलग अलग इलाकों के सामने आई हैं, वो आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से काउंटिंग्स को लेकर जो तैयारियां निर्वाचन आयोग द्वारा की गई हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, चूंकि 80 सीटें यहां पर आती हैं, सबसे ज्यादा सीटें आती हैं और यही सीटें निर्धारित करती हैं कि दिल्ली में सरकार किसकी बनने जा रही है। पिछले 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड रूप से जीत हासिल की है। तीसरी बार क्या होगा इसको लेकर लगातार लोगों के मन में अपने अपने विचार हैं, लेकिन दूसरी तरफ कल की तैयारियां आज किस तरह से हैं वो आपको इस वक्त बता दें। 81 जगहों पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में, जिसके तहत यह पूरी काउंटिंग कल कराई जाएगी। सुबह 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे पहले शुरुआत 8 बजे होगी और एक के बाद एक रुझानों के बाद परिणाम सामने आते नजर आएंगे। चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तमाम जो अधिकारी हैं चुनावी ड्यूटी में जो लगे हुए हैं वो अलग अलग जगहों पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेते भी नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में, 543 देश भर में लोकसभा की सीटें जिन पर पड़ा है मतदान, वोट जिन पर पड़ा है और उनकी काउंटिंग होगी। सुबह 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और दोपहर के आसपास तक आते आते तस्वीर कह सकते हैं कि क्लियर हो सकती है कि अगले 5 साल के लिए जनता ने मैंडेट किसे दिया है, जनता ने चाबी सत्ता की किसे सौंपी है अगले 5 साल के लिए। बहरहाल ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज की रात ये आखिरी रात रहेगी कल लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले, जहां नेताओं की धड़कनें भी पूरी तरह से बढ़ी हुई हैं। तो वहीं निर्वाचन आयोग भी अपनी तैयारियों को पूरा कर चुका है। मुकम्मल तरीके से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था तमाम जगहों पर है और अब इंतजार है कल सुबह का 8 बजे से जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। पोस्टल बैलेट के जरिए सबसे पहले जो वोट पड़े हैं उनकी गिनती की जाएगी और उसके बाद शुरुआत होगी ईवीएम मशीनों के खुलने की और इसी के साथ किस्मत भी खुलेगी उन तमाम उम्मीदवारों की जो जीत हासिल करेंगे। तो मतगणना को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल सुबह से ही मतगणना शुरू हो जाएगी। तमाम डीएम-एसपी मतगणना स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं। हर जगह तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। जहां शामली में बीजेपी के प्रदीप चौधरी और सपा की इकरा हसन के बीच मुकाबला है, तो वहीं मैनपुरी में मतगणना को लेकर पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ के साथ सिविल पुलिस की कड़ी निगरानी है। इसके अलावा बहराइच में मतगणना स्थल के आसपास रूट की डायवर्जन की व्यवस्था रहेगी। ना सिर्फ ये 3 तस्वीरें बल्कि पूरे प्रदेश में आपको बता दें 75 जिले हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं और जानकारी के अनुसार 81 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं जहां पर काउंटिंग शुरू होगी कल सुबह 8 बजे। तैयारियां इसको लेकर पूरी कर ली गई हैं। जो अधिकारी हैं, जो चुनावी ड्यूटी में लगे हुए लोग हैं, वो भी लगातार जायजा ले रहे हैं और हर एक चीज को बारीकी से नजर रखी जा रही है, जांचा परखा जा रहा है। ये मंडी परिसर में जो कल सुबह 8 बजे से मतगणना होनी है उसके लिए सुरक्षा के जनपद में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इसमें एक तो मंडी परिसर की तरफ किसी भी प्रकार के जो ट्रैफिक है उसको रोका गया है, डाइवर्जन किया गया है। साथ ही हमारी जो 100 मीटर की परिधि है जो मंडी गेट के बाहर की, उसमें बैरियर लगाए गए हैं। वहाँ पर अधिकृत व्यक्तियों के अलावा कोई नहीं जा पाएंगे और इसके अलावा जो मंडी गेट है वहाँ पर पुख्ता व्यवस्था की गई है। कल यहाँ पे 56 बहराइच और 57 केसरगंज की जो है मतगणना होनी है। 57 केसरगंज की 2 विधानसभा बयापुर और केसरगंज और 56 बहराइच की 5 विधानसभाओं की यहाँ मतगणना की जाएगी।
जो तीनों ऑब्जर्वर हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और उनके द्वारा भ्रमण किया जा चुका है। इसके अलावा जो प्रत्येक जो हमारा काउंटिंग स्थल है उस पर 14-14 टेबल लगाई गई है और पूरे एरिया को CCTV से कवर किया गया है। मीडिया सेंटर बनाया गया है। काउंटिंग एजेंट को मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। इसके साथ साथ 100 मीटर की दूरी पर और जो काउंटिंग सेंटर है उसके गेट पर, काउंटिंग हॉल के गेट पर भी जो है वो सुरक्षा कार्मिकों की तैनाती कर दी गई है। तो अधिकारियों को सुना आपने किस तरह से तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। कल को लेकर कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। इस बात का पता चलेगा कि अगले 5 सालों के लिए जनता ने किसे सौंपी है सत्ता की चाबी और ग्राउंड पर तैयारियां किस तरह की चल रही हैं तमाम जगहों पर, यह बताने के लिए हमारे तमाम संवाददाता भी लगातार हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रयागराज से सैयद मोहम्मद आमिर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तौकीर, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, उत्तर प्रदेश वो सूबा है जो ये निर्धारित करता है कि भाई दिल्ली में सरकार किसकी बनने जा रही है। पिछले 2 चुनावों में प्रचंड जीत बीजेपी ने हासिल की, तीसरी बार क्या होगा यह देखना दिलचस्प है। यह तो एक तरह का पहलू हुआ। दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग की तैयारियां भी जारी हैं। कल को लेकर चुनाव आयोग ने क्या तैयारियां की हैं, किस तरह से कल मतगणना का दिन रहने वाला है, तौकीर? देखिए, मैं पहले तो अपनी बात शुरू करूंगा कुछ चंद लाइनों से कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की कहानी है ये सारी। वो भगवान मानव तो समझेगा इतना कि मानव के जीवन में संघर्ष है कितना। समर में सदा एक ही पक्ष जीता, जय हो मंदोदरी या कि सीता। जी, ये वो लाइन है जो आज हर नेता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी चुनाव समर में उतरा, चाहे उसने पर्चा भरा या फिर वो विपक्ष में कैंपेन के तौर पर नजर आया, चाहे सत्ता दल का हो चाहे विपक्ष का हो। दूसरी बात तैयारी की आपने कही तो सारे जितने भी मतदान स्थल है वहां पर फोर्स बढ़ा दी गई है, क्योंकि आज अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि कहीं पर भी अगर धांधली की आशंका लगती है तो वहां से मजबूती से उसका विरोध करें। यही वजह है कि फिर शाम को ACS होम और DGP प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे और उन्होंने कहा कि फोर्स बहुत ज्यादा तादाद में सभी मतदान स्थलों पर लगाई गई, मतगणना स्थलों पर लगाई गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह के सोशल मीडिया हो या फिर मतगणना स्थल हो, किसी भी तरह की अफवाह पर पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी पुलिस और अगर कोई हिंसा भड़काने की कोशिश करेगा तो तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। दावा भी किया गया कि जो 7 चरण अब तक चुनाव हुआ वहां पर किसी भी तरह का दंगा या फिर स्थिति बेकाबू नहीं हुई और शांति प्रिय चुनाव हुआ है। लेकिन इसके बीच जिस तरह से एग्जिट पोल आए उसको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं हताहत है और वो कह रहा है कि एक प्लानिंग के तहत है, अधिकारियों को दबाव में लेने के लिए इस तरह से एग्जिट पोल प्लान कराए जा रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये जीत से घबरा गए हैं, अभी से ठीकरा फोड़ रहे हैं, चाहे वो EVM पर हो या फिर जो है एग्जिट पोल पर हो। नतीजे 4 जून को पता चलेंगे, कुछ घंटे शेष हैं, लेकिन तैयारियां जो हैं वो दोनों ही तरफ से मजबूत नजर आ रही हैं। चाहे वो विपक्ष के नेता हो, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से सरकार बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो अब की बार 400 पार, और 400 पार का नारा जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है साउथ, यानी कि दक्षिण के वो राज्य जहां से न 14 में और न 19 में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली। इस बार दावा है कि वहां से भी भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। यही वजह है कि पिछली बार 309 से अब भाजपा 350 के करीब पहुंच रही है और उसके जो घटक दल हैं वो भी 50 सीटें करीब उसमें समर्थन में दे रहे हैं, यानी कि 400 के आसपास के आंकड़े में भारतीय जनता पार्टी पहुंचती नजर आ रही है। इस बात को लेकर दावे और जो आशंकाएं हैं ये अब कुछ घंटे की मेहमान हैं और सुबह 8 बजे से तस्वीर साफ होने लगेगी कि आखिर मैदान में रण किसने जीता है और इस लड़ाई का विजेता कौन है और कौन दिल्ली की बादशाहत करने जा रहा है। ये बात जरूर आपने सही कही है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और यहीं से रास्ता भी तय होता है, तो सबकी निगाहें कल सबसे ज्यादा रहेंगी तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर रहेंगी कि यहाँ से जो जीतने के जो दावे किए जा रहे हैं, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीतेंगे, यानी कि 42 से 50 के बीच में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो 75 प्लस रहेंगे। 80 में 80 का दावा किया गया था, लेकिन सबकी जो जीत के जो दावे हैं
वो उत्तर प्रदेश से हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है दावों कि सबसे दावों ज्यादा पर जो क्या रैलियां होगा हुई हैं, तौकीर, चाहे वो उसका राहुल तो गांधी नतीजा अखिलेश कल यादव ही की आने हो, वाला है। या फिर और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र जो मोदी से तैयारियां हैं अपनी अपनी और जो अपने अपने दावे वो अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि संघर्ष बहुत जबरदस्त रहा, चुनावी समर रहा सैयद, लेकिन आज की रात कयामत की रात भी रहने वाली है। जिस तरह से तौकीर ने भी कहा है, बड़ा मुश्किल होगा तमाम नेताओं के लिए अपने दिल की धड़कनों को आज साध कर रखना, क्योंकि कल नतीजे आएंगे और नतीजे आने से पहले किस तरह की गर्माहट है वो सभी लोग देख रहे हैं। चुनावी तैयारियां किस तरह की हैं कल को लेकर निर्वाचन आयोग की, ये भी बताएं, और माहौल किस तरह का नजर आ रहा है, लोगों के बीच किस तरह की चर्चा है एग्जिट पोल सामने आने के बाद। पहले व्यवस्था की अगर बात करी जाए तो रवि मंडी मुडेरा में कल सुबह से मतगणना शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। वहां से जो मतगणना कर्मी होंगे उनके लिए कूलर और फैन की व्यवस्था की गई। वो गर्मियों में जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसको देखते हुए ये पूरी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। साथ ही डॉक्टरों की टीम होगी, अगर कोई ऐसी होती है इमरजेंसी तो उस पर उनका तो तत्काल उपचार हो, ORS वगैरह की व्यवस्था होगी, शीतल पेयजल और पार्किंग व्यवस्था है। और रही बात अब लोगों की जो हलचल की बात अगर करी जाए तो इस बार जो झटका पार्टियां जनता को देती थी, मगर इस बार जनता जो थी वो साइलेंट थी, और साइलेंट होने के कारण इस बार पार्टियों की जो है हलचल ज्यादा है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे सत्ता हो। और साथ ही जो प्रत्याशी थे उनकी नींद तो अब मुश्किल ही है कि आज उनको रात में नींद आ पाएगी। ये तो 4 तारीख को कल ही स्पष्ट होगा कि कितनी सुकून की नींद सो पाते हैं या फिर सदमे में जाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने सैयद, नींद बड़ा मुश्किल आने वाली है आज तमाम नेताओं की। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आए हैं उसके बाद कहा जा रहा है कि विपक्ष पूरी तरह से हताहत है, हताश हो चुका है। तमाम तरह की बयानबाजी भी इस बीच सुनाई पड़ रही है। प्रयागराज की बात करें या फिर आसपास की बात करें, कितनी जगहों पर मतगणना होने जा रही है? चूंकि एक जानकारी के अनुसार 81 जगहों पर पूरे प्रदेश में मतगणना इस बार होगी। देखिए, प्रयागराज की जो 2 सीटें हैं, इलाहाबाद संसदीय और साथ ही फूलपुर, दोनों ही सीट का अपना इतिहास है। मगर इलाहाबाद की जो संसदीय सीट है इस बार वो ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि दोनों पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दिग्गज नेताओं के बेटे हैं। चाहे वो उज्ज्वल रमन सिंह की अगर बात करी जाए तो वो रवि रमन सिंह के बेटे हैं, जो कि सपा के फाउंडर सदस्य रहे हैं और कई बार के सांसद रहे हैं। और साथ ही अगर बात करी जाए नीरज त्रिपाठी की तो केसरीनाथ त्रिपाठी के वो बेटे हैं। वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके, स्वर्गीय केसरीनाथ त्रिपाठी विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी कहे जाते हैं। मगर बात करी जाए नीरज त्रिपाठी के कैरियर की तो वो अधिवक्ता थे, उनका राजनीतिक कैरियर कोई अभी तक नहीं था, वो नए थे, मगर उनको इस बार चुना गया। और अगर बात करी जाए उज्ज्वल रमन की तो वो 2 बार के विधायक भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, तो उनका एक कैरियर रहा है राजनीति में, तो इसलिए उज्ज्वल रमन की ज्यादा आकलन किया जा रहा है जीत का। बिल्कुल सैयद, आप बने रहिए, तौकीर आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। इस बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है, बड़ी खबर, अहम जानकारी। जिस तरह से चुनावी समर चल रहा है, इस बीच लगातार खबरें भी सामने आ रही हैं। गोरखपुर में गठबंधन के नेता कर रहे हैं निगरानी, सजग नजर आ रहा है विपक्ष। इस बार अखिलेश यादव के आह्वान पर निगरानी तमाम उम्मीदवारों द्वारा भी की जा रही है। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में है स्ट्रांग रूम, राज्य की पुलिस, अर्धसैनिक बल भी तैनात हैं, हथियारबंद जवान कर रहे हैं इस स्ट्रांग रूम की सुरक्षा। और ना सिर्फ जो प्रशासन के लोग हैं वो जुटे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ जो उम्मीदवार हैं अलग अलग पार्टियों के, वो भी मैदान में खुद उतरे हुए हैं जांच परख करने के लिए। तौकीर, अब आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरह से तमाम चीजों को लेकर अब बात कही जा रही है, एक चूंकि जब नतीजे सामने आते हैं तो उस वक्त तो खुशियां मनाई जाती हैं, हालांकि नतीजों से पहले किस तरह का माहौल होता है वो भी समझ आता है। अलग अलग खेमों में तैयारियां किस तरह की नजर आ रही हैं, कहां कहां पर लड्डू ज्यादा बनाने के ऑर्डर दिए गए हैं, इससे भी कुछ जो अंदेशा है, अंदाजा लगाया जा सकता है। किस तरह की तैयारियां राजनीतिक दलों ने की हैं अपने अपने कार्यालयों के लिए, या फिर यूं कहें कि कितने कितने लड्डुओं के ऑर्डर दिए गए हैं?
देखिए, इसमें सबसे ज्यादा मजा या ये कह सकते हैं कि जो चुनाव हुआ, चुनाव में जिस तरह की भगदड़ रही, उससे ज्यादा जो रोचक है वो सोशल मीडिया है, जहां पर मेमेज आपको काफी देखने को मिल रहे हैं इस तरह के। और लड्डू को लेकर जो आपने बात कही कि लड्डू को लेकर ये कहा जा रहा है कि अलग अलग जो चुटकुले बन रहे हैं सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं कि कोई हलवाई कह रहा है कि कई ऐसी पार्टियां हैं जो ऑर्डर करती हैं और एडवांस आधा करती है, बाद में लड्डू उठाने नहीं आते। अब कुछ कह रहे हैं कि क्वांटिटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी जाती है अचानक कि हम उसकी भरपाई नहीं कर पाते। तो इस तरह की कई चीजें सोशल मीडिया पे हैं। लड्डू को लेकर ये जो हम लोगों ने जो बात की है, यहाँ के जो बड़े जो मिष्ठान भंडार हैं, उनका कहना है कि इस बार लड्डू का ऑर्डर अभी पहले से नहीं दिए गए हैं जी। इसका मतलब यह है कि तस्वीर कहीं ना कहीं धुंधली है उत्तर प्रदेश की। यही वजह है कि अभी ना तो पार्टी कार्यालयों पे उस तरह का इंतजाम दिखा। आज हम कई पार्टी दफ्तरों के गए हैं, वहां पर एक दिन पहले जो इंतजाम दिखता था, चुनावी नतीजे आने वाले हैं, कौन मंत्री कहां से बोलेगा, कौन विधायक है, कौन विपक्ष के नेता, कहां से मंच सज रहा है, कहां से गाड़ियां खड़ी हो रही हैं, आज कहीं ऐसा नजारा देखने को नहीं मिला। यानी कि सभी को अब यह आशंका है कि नतीजे क्या होंगे, उत्तर प्रदेश में जीत कैसी होगी। सबसे बड़ी बात है कि केंद्र में कौन बैठेगा, नगाड़े वाले हो चाहे वो पटाखे वाले हो चाहे लड्डू वाले हो, ये तभी सभी लोग अपना भरपूर इंतजाम किए बैठे हैं कि ऑर्डर कहीं से भी आएगा तो बड़ा आएगा। तो फिलहाल ये तीन लोग हमारे साथ जी। ये जो यहाँ पर देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में, खासकर पार्टी मुख्यालयों पे इनकी भूमिका बहुत अहम होती है। चाहे वो आतिशबाजी हो, दोपहर में भी आतिशबाजी होगी, कल आपको देखने को मिलेगी किसी ना किसी एक पार्टी कार्यालय पर, और मिठाई बटेगी, बड़ी तादाद में मिठाई बटेगी। लेकिन फिलहाल अभी जो जिस तरह की माहौल है उसमें भी शांति है। किसी ने भी ऑर्डर दिए नहीं है, इंटरनली ऑर्डर दिए हो लेकिन उसकी खबर बाहर नहीं आई, ताकि कल को ऐसा ना हो कि नतीजे पलट जाए और लड्डू को ऑर्डर वापस करना पड़ जाए। तो एक यही वजह है कि अभी लड्डू को ऑर्डर सामने खुले मंच से कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन अभी सब दावे कर रहे हैं। अभी दावे कितने सक्सेसफुल होंगे ये कल पता चलेगा, कुछ घंटे बाकी हैं। लेकिन जो चेहरों की मुस्कुराहट है और जो चेहरे पे जो बल है वो दिख रहा है नेताओं के, कि कभी उनको अपने 4 समर्थकों से खबर मिलती है कि नहीं बहुत अच्छा चुनाव और चुनाव जीत गए हम लोग, फिर 4 ऐसे समर्थक ऐसे आते हैं वो कहते हैं कि नहीं चुनाव फंसा हुआ है, कुछ एरिया से वोट अपने को नहीं मिला, कुछ ऐसे जात के लोग हैं शायद उन्होंने अपने को वोट नहीं दिया। तो एक पेचीदा मामला है और ये कहा भी जा रहा है कि जो चुनावी जो एक माहौल में जो वैज्ञानिक उतरते हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर नेक टू नेक मामला है। कहना आसान नहीं होगा कि उन सीटों पर कौन जीता है, प्रेडिक्शन कुछ हो, एग्जिट पोल कुछ भी हो, लेकिन 38 से 40 ऐसी सीटें हैं जहां पर लड़ाई है। कौन जीतेगा ये पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि विपक्ष की जो भूमिका थी इस बार वो अहम थी, क्योंकि कई चुनाव ऐसे भी हुए कि जहां पर वन साइडेड चुनाव पहले से नजर आता था। इस बार कुछ चुनाव ऐसा है जिसको भाप पाना आसान नहीं है, खासकर उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, तौकीर ने तो मामले को और ज्यादा उलझा दिया। सैयद, आपका क्या मानना है, किस तरह की चीजें नजर आ रही हैं ग्राउंड पर, तैयारियां कौन राजनीतिक दल कैसी कर रहा है, या फिर यूं कहें कि लड्डू के ऑर्डर किसने ज्यादा दिए? हालांकि कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं अलग अलग पार्टी ऑफिस से जहां पर तैयारियां की जा रही हैं अलग अलग लोगों द्वारा। देखिए, वोटरों ने सबकी बेचैनी तो बढ़ाई है, मामला साइलेंट है, मगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम महिलाएं जो है, जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की है, वो मेहंदी लगवाती दिखी है, दुआ करते दिखी है। तो वहीं विपक्ष की ओर से जहाँ कांग्रेस के नेता ने जो वीडियो वायरल किया कि राहुल गांधी को आंधी बताया और 4 तारीख को दिल्ली पहुंच रहे हैं और भाजपा के परिवार सुरक्षित स्थान पर चले जाए, इस तरह का वीडियो उनका वायरल हुआ। तो दोनों तरफ से अलग अलग अपनी अपनी तरह से कोई जश्न मना रहा है तो कोई निशाना साध रहा है, मगर ये तो 4 तारीख के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। ये कहना थोड़ा जल्दी हो जाएगा कि किसके पाले में गेंद जाएगी, मगर जो भी होगा वो काफी चौंकाने वाला होगा। और जनता भी इस बार क्या निर्णय दिया है, किस तरह से किसी किस्मत ईवीएम में कैद करी, वो भी सब क्लियर हो जाएगा। जी सैयद, चुनाव आयोग ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि चुनाव ऐतिहासिक थे, प्रचंड गर्मी थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में जो उत्साह था वोटिंग को लेकर वो नजर आया। ये क्या कुछ दर्शाता है जो उत्साह लोगों में था मतदान करने को लेकर, जिस तरह से ऐतिहासिक चुनाव इसे कहा इलेक्शन कमीशन द्वारा? जैसा कि मैंने देखिए, इलेक्शन कमीशन ने भले ही आज कहा, मगर मैंने जिस दिन चुनाव मतदान छठे चरण का हो रहा था, मैंने सुबह ही बोला था कि हर बार देखा जाता था कि मतदाताओं को घर से निकालना पड़ता था, अपील करना पड़ता था, मगर इस बार मतदाता इस गर्मी में सुबह 7 बजे से अपने घरों से निकलकर मतदान कर रहे थे। ये काफी चौंकाने वाला था। अब ये चाहे विकास के मुद्दे पे वोट हुआ हो और चाहे वो महंगाई के मुद्दे पे वोट हुआ हो, वो तो कहीं पता चलेगा।
बिल्कुल सही कहा आपने सैयद, वो तो फैसला कल ही होगा, अभी तो सिर्फ आंकलन ही है। तौकीर, एक बार फिर प्रशासन की तैयारियों पर थोड़ी और जानकारी दें, किस तरह से सुरक्षा प्रदान की जा रही है। हालांकि इस बार एक चीज और साफ नजर आई, जिस तरह से अखिलेश यादव ने आह्वान किया है, कांग्रेस पार्टी ने बैठकें की हैं उम्मीदवारों के साथ, सजग रहने के लिए कहा एक तरह से कि भाई जहां मतगणना केंद्र वहां पर नजर रखी जाए किस तरह से काउंटिंग हो रही है। यानी जो सजग है विपक्ष वो नजर आ रहा है, और चुनावी तैयारियां किस तरह से हैं, सुरक्षा, ईवीएम, सीसीटीवी, ये सब क्या कुछ दर्शा रहा है? देखिए, पुलिस की तरफ से भरपूर इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग ने सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। फॉर्म 17C के लिए कहा गया था कांग्रेस की तरफ से कि उसे अपलोड किया जाए वेबसाइट पे, ईसी की वेबसाइट पे, लेकिन उसके बाद फिलहाल अभी उस पर फैसला नहीं आया कि मामला कोर्ट में पहुंच गया है। लेकिन ये कल माना जा रहा है कि फॉर्म 17 जो दिया जाता है एजेंट को, वो कल प्रस्तुत होंगे और उसके बाद सीसीटीवी की निगरानी में पूरी तरह से काउंटिंग होगी। बाहर पुलिस की जो पहरा है वो तो होगा ही, इसके अलावा केंद्रीय सुरक्षा बल भी लगाया जाएगा। मतदाताओं के जो कैंडिडेट है, उसके अलावा जो एजेंट्स होंगे, सिर्फ वही मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी सबके लिए मोबाइल बंद होगा। मोबाइल के लिए ऐसे भी प्रतिबंध हो सकता है कल कि किसी को भी मौका ना मिले मोबाइल ले जाने का। लेकिन सुरक्षा की जो बात की जा रही है, कैमरे काफी दूर तक लगाए जा रहे हैं ताकि कहीं पर दूर भी कार्यकर्ता इकट्ठा ना हो सकें। बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि लखनऊ की 2 सीटें हैं जहां पर काउंटिंग होनी है, लखनऊ और मोहनलालगंज। ऐसी कई सीटें हैं, जो ऐसे कई जिले हैं जहां पर 2 सीटों पर मतगणना होगी। और इसके अलावा सोशल मीडिया के लिए अलग टीम बनाई गई है, वो निगरानी करेगी कि किसी तरह की अफवाह ना फैले। पूरे प्रदेश में ऐसा ना हो कि माहौल बिगाड़ने के लिए झूठी खबरें, झूठी अफवाहें और उसको सोशल मीडिया पे फ्लोट किया जाए। उस पर निगाह रखने के लिए साइबर की जो टीमें हैं उसको लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो ये मैंने आपको बताया कि धांधली को लेकर कहीं ऐसा ना हो कि कोई पक्ष और विपक्ष आपस में आमने सामने हो जाए, इसको लेकर सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस के जो आला अफसर हैं वो भी आपको मतगणना स्थलों पर नजर आएंगे, जिले के डीएम भी मतगणना स्थल पर जमे रहेंगे। सुबह 8 बजे से काउंटिंग है, तस्वीर लगभग 11 से 12 के बीच में आसपास तस्वीर साफ होने लगेगी कि किसकी तरफ रुझान है और कौन बढ़त बना रहा है। तो इसको लेकर कहीं पार्टी कार्यालयों की जो सुरक्षा है वो बढ़ाई जाएगी, आपस में विरोध ना पैदा हो उसके लिए भी कई अधिकारियों को ड्यूटी लगाई गई है कि वो ऐसे जो चेहरे हैं जो राजनीति के, उनके घरों की सुरक्षा व्यवस्था को भी देखेंगे। फिलहाल जो कल का दिन है वो अहम 8 बजे से लेकर 12 बजे तक है, चीज़ों को संभालना है। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि अभी तक चुनाव कराना था, लेकिन मतगणना उससे ज़्यादा बड़ी चुनौती नजर आए हैं धांधली के। और कहा है कि डीएम्स को फोन जा रहे हैं और धांधली की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके बाद आज अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने भी इस तरह के सवाल खड़े किए हैं, यानी कि पूरी तरह से कार्यकर्ताओं को सजग रहने के लिए पहले भी अपील की गई थी और आज फिर एक आखिरी दिन अपील की गई है। इसके नतीजे कल देखने को मिलेंगे कि कितना जो इनका कार्यकर्ता है या एजेंट है वो कितना सजग रहता है। और जिस तरह से मतगणना स्थल काफ़ी किनारे है यहाँ पर लखनऊ में भी, और अमूमन ज़्यादातर जिलों में भी शहर से थोड़ा हटके मतगणना स्थल बनते हैं, तो वहाँ पर किसी तरह की असुविधा ना हो, पानी की व्यवस्था, क्योंकि जिस तरह से हीट वेव का असर पुलिस विभाग को देखने को मिला है मतगणना में भी और उसके बाद मतदान में भी, और उसके बाद ईवीएम की रखवाली में भी कई पुलिसकर्मियों की जान गई है। तो फिलहाल उसको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, पानी की व्यवस्था के लिए दावे बहुत किए जा रहे हैं, छाई वहाँ पे छाया बनी रहे, इसके लिए टेंट का इंतजाम करने के लिए कहा गया है कि पुलिसकर्मी परेशान ना हो, जो लोग रहेंगे वहाँ पे उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। फिलहाल इंतजाम क्या है तो कल पता चलेंगे, लेकिन दावे फिलहाल आज बहुत किए गए हैं और किस्मत अभी बिल्कुल तौकीर, और दावे सबने अपने अपने कर दिए हैं। कौन जीतेगा और किसकी झोली में जाएगी जीत, ये तो फैसला कल ही होगा। बहरहाल तौकीर आपका भी और सैयद आपका भी बहुत शुक्रिया ये पूरी बातचीत और जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी से अपडेट करा दें, प्रयागराज से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी, शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी बड़ी खबर। मुस्लिम पक्ष ने एक और अर्जी दाखिल की है, फैसले की तारीख बढ़ाने की मांग यहां पर की गई है। मथुरा से बड़ी जानकारी, मतगणना के चलते तारीख बढ़ाने की अर्जी दरअसल दी गई है। इस पूरे मामले में शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी बड़ी खबर, मुस्लिम पक्ष ने एक और अर्जी दरअसल कोर्ट में दाखिल की है और कहा गया है कि फैसले की जो तारीख है
उसको आगे बढ़ाया जाए। चूंकि मतगणना है, मतगणना के चलते तारीख बढ़ाने की अर्जी मुस्लिम पक्ष ने दी है और इसी के तहत अर्जी और दाखिल की गई है कोर्ट में। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।